सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के बारे में। एक बार अयोध्या शहर में एक राजा रहा करता था जो बहुत ही प्रतापी और साहसी था। उनका नाम राजा हरिश्चंद्र था। उनको सभी लोग राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से बुलाते थे क्योंकि हरिश्चंद्र जी ने अपने जीवन में हमेशा सत्य और धर्म का पालन किया था। राज्य में सभी लोग अपने राजा हरिश्चंद्र से बहुत खुश थे और उनके राज्य में सभी लोग बहुत खुशी से रहा करते थे। हमेशा सत्यवादी और धर्मपरायण का पालन करने के कारण कई भगवान राजा हरिश्चंद्र से बहुत खुश रहते थे और बहुत सारे भगवानों को राजा हरिश्चंद्र की तारीफ करते हुए पाया गया था। भगवान इंद्र को राजा हरिश्चंद्र जी से बहुत क्रोध आने लगा था, जिस कारण भगवान इंद्र राजा हरिश्चंद्र से खुश नहीं रहते थे। जिसके बाद भगवान इंद्र ने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी की कठोर परीक्षा लेने का निर्णय लिया, जिसके कारण उन्होंने भगवान विश्वामित्र को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, तुमको अयोध्या के राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र की परीक्षा लेनी है। जिसके बाद भगवान विश्वामित्र जी भगवान इंद्र की आज्ञा का पालन करते हुए सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के पास परीक्षा लेने गए। जिसके बाद उन्होंने एक रात को सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बहुत ही गहरी नींद में सो रहे थे, तब भगवान विश्वामित्र जी ने सत्यवादी हरिश्चंद्र को ऐसा सपना दिखाया कि हरिश्चंद्र जी अपना सारा राज्य, धन दौलत सब कुछ भगवान विश्वामित्र जी को दान दे रहे हैं। जिसके बाद अगले ही दिन सुबह होते ही भगवान विश्वामित्र जी राजा हरिश्चंद्र के पास पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि हरिश्चंद्र, तुम मुझे मेरा राज्य दो जो तुमने सपने में मुझे दिया था। जिसके बाद अयोध्या के राजा राज्य महल और अपना सारा धन विश्वामित्र जी को दान में दे देते हैं। लेकिन सब कुछ दान में लेने के बाद भी विश्वामित्र जी राजा हरिश्चंद्र जी से कहते हैं कि तुमने मुझे दान तो दिया लेकिन कोई दक्षिणा नहीं दी, जिसके लिए तुम्हें मुझे दक्षिणा देनी होगी और दक्षिणा में मैं तुमको 1000 सोने के सिक्के देने होंगे। जिसके बाद राजा हरिश्चंद्र जी भगवान विश्वामित्र जी से कहते हैं, मैंने तो अपना सब कुछ आपको दे दिया, अब मेरे पास दक्षिणा देने के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन आप मुझे 1 महीने का समय दें जिससे मैं आपको मांगे हुए 1000 सोने के सिक्के दे दूंगा। जिसके बाद राजा हरिश्चंद्र जी दान में अपना सब कुछ देने के कारण अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अयोध्या को छोड़कर चले आते हैं। कुछ दिन की यात्रा करने के पश्चात वह काशी नगरी पहुंच जाते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि काशी नगरी भगवान शंकर जी के त्रिशूल पर बसी हुई है और काशी में ही भगवान शिव निवास करते हैं। काशी पहुंचकर राजा हरिश्चंद्र जी अपनी पत्नी को एक बहुत ही अच्छे ब्राह्मण व्यक्ति को सौंप देते हैं और अपने बच्चे को भी अपनी पत्नी के साथ उसी ब्राह्मण व्यक्ति को सौंप देते हैं। जिसके बाद राजा हरिश्चंद्र जी वहां से चले जाते हैं। कुछ दूर पहुंचकर वह अपने आप को भी एक श्मशान कर्मी को बेच देते हैं और वहां काम करने लगते हैं। जिसके बाद श्मशान कर्मी राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र जी को कहता है कि यहाँ पर तभी किसी की चिता को अग्नि दी जाएगी जब तुम उनसे चिता को जलाने के लिए धन ले लोगे। अगर कोई भी व्यक्ति धन नहीं दे रहा तो तुम उनके साथ लाई हुई चिता को अग्नि नहीं जलाने दोगे और उनको वहां से वापस भेज दोगे। जिसके बाद राजा हरिश्चंद्र जी श्मशान कर्मी की बात मानकर उसकी आज्ञा का पालन करने लगते हैं और भगवान विश्वामित्र जी को दिए हुए समय के अनुसार उनको दक्षिणा के रूप में 1000 सोने के सिक्के दे देते हैं। उधर राजा हरिश्चंद्र जी की पत्नी, जिसको राजा हरिश्चंद्र जी ने ब्राह्मण के हाथों दे दिया था, वह उन्हीं ब्राह्मण के घर पर नौकरानी का काम करने लगते हैं और अपने बच्चों के साथ में रखते हैं। जब एक दिन उस ब्राह्मण ने अपनी पूजा करने के लिए राजा हरिश्चंद्र जी के बेटे से कहा कि जाओ जंगल में से फूल लेकर आओ जिससे मैं अपनी पूजा विधि विधान से कर सकूं। ब्राह्मण की बात मानकर राजा हरिश्चंद्र जी का बेटा जंगल में चला जाता है और एक पेड़ से फूल तोड़ने लगता है। तभी अचानक से वहां पर एक जहरीला सांप आता है और राजा हरिश्चंद्र के बेटे को काट लेता है। जिसके बाद वह जहरीले सांप के काटने के कारण वहीं पर जमीन पर गिरता है और थोड़ी ही देर में उसकी मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद जब यह बात राजा हरिश्चंद्र जी की पत्नी को पता चलती है तो वह तुरंत अपने बेटे के पास दौड़कर चली आती है और उसके पुत्र को मृत देखकर रोने लगती है। फिर वह अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने के लिए अकेले ही श्मशान घाट की ओर चली जाती है। जिसके बाद जब वे श्मशान घाट पहुंचती है तो उनको राजा हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि तुम श्मशान घाट के अंदर नहीं जा सकती। अगर तुम श्मशान घाट के अंदर जाना चाहती हो तो तुम्हें इसके लिए मुझे पहले कुछ धन देना होगा तो ही तुम अंदर जा सकोगी, नहीं तो तुम्हें अंदर नहीं जाने मिलेगा। कुछ ही देर में जब राजा हरिश्चंद्र जी की पत्नी को उनको ध्यान से देखती है तो तुरंत उनको पहचान जाती है और कहने लगती है कि स्वामी, मैं आपकी पत्नी हूँ और आपके बेटे का ही निधन हुआ है जिसको सांप ने काट लिया है। राजा हरिश्चंद्र यह सुनकर अंदर से बहुत टूट जाते हैं, लेकिन वह अपने कर्तव्य का पालन करना नहीं भूलते। जिसके बाद वह अपने बेटे और पत्नी को भी अपने कर्तव्य के आगे आने नहीं देते और अपनी पत्नी से कहते हैं कि अगर तुम अपने बेटे की चिता का अंतिम संस्कार करना चाहती हो
तो उसके लिए तुम्हें मुझे कुछ धन देना ही होगा। मुझे मेरे मालिक ने ऐसा करने के लिए बोला है कि इनकी आज्ञा का पालन मैं कर रहा हूँ, मैं मजबूर हूँ। जिसके बाद राजा हरिश्चंद्र जी की पत्नी उनसे कहती है कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, मेरे पास सिर्फ ये मेरे पहने हुए कपड़े ही हैं, जिनको आप ले लीजिए। जिसके बाद जैसे ही राजा हरिश्चंद्र जी की पत्नी अपने कपड़े उतारने के लिए तैयार होती है, तभी वहाँ अचानक से भगवान विष्णु, भगवान इंद्र और भगवान विश्वामित्र जी प्रकट हो जाते हैं और राजा हरिश्चंद्र जी की पत्नी को ऐसा करने से रोकते हैं। जिसके बाद भगवान विश्वामित्र जी राजा हरिश्चंद्र जी को बताते हैं कि भगवान इंद्र आपकी कठोर परीक्षा ले रहे थे, जिसमें आप सफल हुए। आपने जो सपने में मुझे दान दिया था वह सब एक माया थी और आपका बेटा जीवित है, उसको किसी सांप ने नहीं काटा है। यह सब एक माया का खेल था, जिसके कारण आप लोगों को ऐसा लग रहा था कि यह आप लोगों के साथ सच में हो रहा है। आप जिस मसान कर्मी के यहाँ पर काम कर रहे थे वह कोई और नहीं बल्कि यह हमारे भगवान धर्मराज ही है। यह सुनकर राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र जी सभी देवताओं के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और अपने बेटे को जीवित देखकर उसको अपने गले से लगा लेते हैं। जिसके बाद विश्वामित्र जी राजा हरिश्चंद्र जी को अयोध्या का राज और सारा धन सब कुछ वापस दे देते हैं और वहां से वापस चले जाते हैं। जिसके बाद राजा हरिश्चंद्र जी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अयोध्या लौटकर खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।